जी अच्छा जी। ये बताएं। बीच में वीडियो का थोड़ा मसला बन गया था, तो जी सर। ये सब आपने देखा, गवर्नमेंट की बड़ी सख्त पॉलिसी है, एसओपी बड़े स्ट्रिक्ट थे, इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँचे। आपने लोगों को मना भी किया, बहुत सारे लोगों को, कि आप एयरपोर्ट ना आना, गवर्नमेंट की सख्ती है, पाबंदी है, गैदरिंग नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो एयरपोर्ट पहुँचे हैं। जी तो मैं देख रहा था कि बहुत जज्बात थे लोगों के, तो आप क्या बताएंगे वहाँ पर कैसे लोगों के जज्बात थे? इतना लोगों को मना करने के बावजूद दिल शेखर एट पाकिस्तान हुसैन साहब की मोहब्बत में इतने ज़्यादा लोग फिर भी आ गए वहाँ पर। क्या महसूस किया वहाँ आपने? देखें जी, वहाँ पे ये एक, जब आप किसी कंपनी के साथ आपका एक सिलसिला जनरेट होता है, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ की अवेयरनेस होती है कि हमारे कंपनी के जो हेड हैं वो दील शेखर हेड पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। तो हर बंदे की कोशिश थी कि हम वहाँ पे इस्तकबाल के लिए पहुँचे। तो वहाँ पे जो हमने लोगों की गैदरिंग देखी, तो हमें बड़ी, मुझे खुद बहुत हैरानगी हुई कि सर अदील की क़यादत में, किंग्स जॉन की क़यादत में हेड ऑफ़ डील शेकर सर मोहम्मद हुसैन पाकिस्तान आए हैं। तो लोग जो हैं वो बड़े ज़ौक़ से पहुँचे हैं। हालांकि हमने उनको मना कर दिया था कि जिस तरह कोरोना वायरस दोबारा वो कह लें कि सर उठा रहा है, तो वहाँ पे जनाब उसके बावजूद भी लोगों का जो कह लें मिलना था, उनका आना था, ये मैं उन लोगों को एप्रिशिएट करता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी कह लें कि हमारे लिए हैरानकुन बात थी कि वहाँ पे जो लोग थे एयरपोर्ट के ऊपर, वो भी देख रहे थे कि ये कौन सी शख्सियत है जो पाकिस्तान आ गई है, और उनको इस्तकबाल इस तरीके से आप कर रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं। तो वक्ती तौर उस वक्त जो कुछ लोग वहाँ पे, तो 300-400 की तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे, तो वो बड़े हैरान हुए। और मेरे लिए भी ये बहुत हैरानकुन मरहला था कि जो है कि सर के आने पर हमारे वन लाइफ डील चेकर के जितने भी दोस्त अहबाब हैं वो पहुँचे हैं। तो हाँ, उन्होंने जो है ना ये उनका इस्तकबाल किया। तो मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि वो इतनी पाबंदी के बाद एयरपोर्ट पर तशरीफ़ लाए हैं। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जो ई कॉमर्स प्लेटफार्म है डील शेकर है, इस पे हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को किस तरह इसकी अवेयरनेस को ज़्यादा उजागर कर सकते हैं, इसके बारे में? क्योंकि वन लाइफ का मेंबर तो जानता है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, अगर जिस तरह हम फेसबुक पे लाइव आके ये बातें शेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि देखिए हमारा एसेट जो है कोरोना वायरस में पूरी दुनिया का बिजनेस नीचे गया, हमारा वन लाइफ का जो बिजनेस है डील शेकर का, ई कॉमर्स का, उसकी कह लें कि वैल्यू बढ़ी है, कम नहीं हुई है। लेकिन इसके बारे में सर मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे साहब असल में जो भी दोस्त, जो भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है ना, उसका एक ही मोटिव होता है कि मेरी सेल बढ़नी चाहिए। मेरी जब सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा और एक्सपेंस मेरे कम होने चाहिए। अब उसके लिए डिफरेंट तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं, डिफरेंट तरीके एडवर्टीजमेंट के किए जाते हैं। लोगों ने लोकली भी इसको एडवर्टाइज करना, जैसे आप लाहौर में बैठे हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आपकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में उसका नाम पहुंचे, हमारी ये चीज़ है, हम ये चीज़ सेल करना चाहते हैं। इसी तरह अगर थोड़ा सा और इसको बढ़ाएंगे तो आपकी ख्वाहिश होगी कि यही मेरी चीज़ दुनिया के ममालिक में पहुँचे। तो डील शेकर वन लाइफ ऐसा एक प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है जिसके अंदर आपका एक्सपेंस कम से कम, बल्कि ना होने के बराबर है एडवर्टीजमेंट का, कि आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या आप कोई भी सर्विसेज देते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप अपनी चीज़ पूरी दुनिया के ममालिक में बेचना चाहते हैं, अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सिंपली आप वन लाइफ के मेंबर हैं या नहीं, इससे कोई गर्ज नहीं है। आप डील शेकर को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को उसके ऊपर डिस्प्ले करेंगे। जो ही आप डिस्प्ले करेंगे तो आपके पास इस वक्त डील शेकर की कम्युनिटी 3.6 मिलियन है। अब अगर एक बंदा, सिर्फ एक बंदे से भी मियाँ साहब शेयर करेगा ना, एक बंदे से, तो ये बन जाएंगे 7 मिलियन, यानी 70 लाख लोग। अब इसमें देख लें कि अगर आपने एक चीज़ डिस्प्ले की, अब 70 लाख का 10% लोगों ने वो देखी आपकी चीज़, इसका मतलब क्या हुआ, 70,000 लोगों ने देखी जी। ठीक है। जब आपके इतना 70,000 लोगों ने देखी, फिर 7 लाख पे चली जाएगी, फिर 70 लाख पे चली जाएगी।
आपको एक दो ऑर्डर भी बाहर से मिल गए तो आपने कोई चीज़ एक्सपेंस नहीं की, कुछ नहीं किया, आपकी प्रोडक्ट बाहर चली गई। आगे थोड़ा सा चलते हैं कि उसका आपको बेनिफिट क्या होगा। जो आपने प्रोडक्ट बाहर भेजी है, आपने जब प्रोडक्ट अपनी बाहर भेजी तो आपके पास डॉलर्स में पैसा आया। जब आपके पास डॉलर्स में पैसा आया तो वो पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं आया, वो आपके मुल्क के लिए भी आया है। दिस इज़ द विजन ऑफ एवरी गवर्नमेंट, एवरी कंट्री। हर मुल्क के हर गवर्नमेंट का यही विजन होता है कि पैसा बाहर से इनफ्लोज आए, पैसा अंदर आए। वो कैसे आएगा? जो डील शेकर ने हमें बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया है कि आप इस पर डिस्प्ले करें और बाहर से आएगा। जी मैं साहब और कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। जी, इसमें मैं अपने दोस्तों को एक चीज़ ये बताना चाहूँ कि जो तो दोस्त वन लाइफ के हमारे ऑलरेडी मेंबर हैं और डील शेकर ई कॉमर्स प्लेटफार्म पे वर्क कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं उनको सलूट भी करता हूँ। लाइव मैं उनको सलूट करता हूँ कि ये पाकिस्तान में वन लाइफ डील शेकर ई कॉमर्स प्लेटफार्म जो है, ये हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हमें इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर आज से हम 6 माह पीछे चले जाते हैं तो हमने ऑलरेडी वन लाइफ के मेंबर तो थे, कल भी हैं और आज भी हैं। तो इससे हमारे पास बेहतर अपॉर्चुनिटी हमें क्या हो सकती है कि अगर हम अपने सिस्टम को थोड़ा सा सेल आउट करते हैं तो हमें उसका फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा किस तरह होगा हमें, उसकी सर वजह ये है कि हमें उसका फ़ायदा ये मिला इस प्लेटफार्म से कि हमने प्लॉट ख़रीदे, हमें प्रॉपर्टी मिलना शुरू होगी, हमें जूतियाँ मिलना शुरू होगी, हमें कपड़े मिलने शुरू हो गए, हमें रोज़मर्रा की वो ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें हमारे पास चावल थे, ठीक है। और हाँ, अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह कराची से हमारे बहुत अच्छे लीडर भी हैं, हमारे सिस्टम का हिस्सा भी हैं, रेहान अंसारी साहब। अब उन्होंने एक कार भी दी है और भी कारें आ गई हैं वन लाइफ डील शेकर ई कॉमर्स प्लेटफार्म पे। सर मैं अपनी दुकान पे बैठा हूँ, अपनी दुकानदारी भी कर रहा हूँ और वन लाइफ डील शेकर के साथ ई कॉमर्स प्लेटफार्म पे लाहौर का सिटी मैनेजर भी हूँ। और मैंने वन लाइफ को कह लें, वन लाइफ के साथ मैंने एक प्यार किया है, क्योंकि अगर किसी चीज़ में अगर आपको कुछ कह लें कि वो ताकत नज़र नहीं आएगी तो आप इसका कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। क्योंकि वन लाइफ डील शेकर ई कॉमर्स प्लेटफार्म और वन लाइफ के साथ इस वक्त 36 लाख से ज़्यादा मेंबर हमारा ऑलरेडी है। अभी हमारी वेबसाइट जो है वो मेंटेनेंस में, इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद वो कम्प्लीटली ओपन हो जाएगी। हमारा नया डील शेकर ई कॉमर्स प्लेटफार्म आ रहा है जिसके ऊपर बहुत बड़ी कम्युनिटी ऑलरेडी तैयार बैठी है जो वन लाइफ के साथ ई कॉमर्स प्लेटफार्म के ऊपर काम करने के लिए तैयार है। सर इसी तरह देखिए कराची में वन लाइफ डील शेकर के ऊपर काम कराम साहब शुरू हो गया, ठीक है जी, लाहौर में शुरू हो गया और सरगोदा में आतिफ नियाजी साहब हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं और उनका सियासी भी एक तल्लक है। वो भी सर इस पर उन्होंने प्रॉपर्टी लगाई है और इंशाल्लाह लाहौर में भी प्रॉपर्टी लगनी शुरू होने जा रही है अनकरीब। और इसी तरह फैसलाबाद में प्रॉपर्टी लगी है। मेरे साथ मिस्टर करामत बैठे हैं, इनकी ज़ाती प्रॉपर्टी है, इनका अपना एक कह लें कि ग्रीन व्यूज़ के नाम से इनकी एक हाउसिंग स्कीम है। इन्होंने ये स्कीम वन लाइफ डील शेकर ई कॉमर्स प्लेटफार्म पे लगाई है और कुछ दोस्तों ने वहाँ से प्लॉट भी ख़रीदे हैं। सर अब देखिए रोज़मर्रा की चीज़ें और लाहौर में बहुत बड़ी तादाद में इंशाल्लाह हमारे वन लाइफ डील शेकर पे रजिस्टर मर्चेंट आ रहे हैं। सर यहाँ पे एक कराम साहब मैं पूछना चाहूँगा कि जो वन लाइफ डील शेकर पे रजिस्टर मर्चेंट बनता है, रजिस्टर मर्चेंट को क्या फ़ायदा है और वो इस प्लेटफार्म पे आता है तो वो जो हमसे वो एसेट लेता है उसका वो यूज़ करके उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है? सर इसके बारे में बताएं प्लीज़। ये सब दो किस्म के मर्चेंट्स हैं, एक इंडिविजुअल मर्चेंट्स हैं, एक रजिस्टर्ड मर्चेंट्स हैं। अच्छा, अब डील शेकर जो है ये एक पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क काम कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो देखो हर चीज़ का सिस्टम अलग है, पाकिस्तान का अलग है, बाहर का अलग है। रजिस्टर्ड मर्चेंट से मुराद वो लोग ये लेते हैं कि ही इज़ डूइंग रेगुलर बिजनेस, ये टेम्परेरीली बिजनेसमैन नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल मर्चेंट हैं तो इसका मतलब है आप मांगे तांगे के बिजनेसमैन हैं।
आपका अपना सेटअप नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड मर्चेंट हैं तो इसका मतलब है आपका सेटअप है, आपका यूनिट है, आप ट्रेडिंग करते हैं या आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो इसलिए रजिस्टर्ड मर्चेंट होना बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया को बता सकें कि हम एक बिजनेसमैन हैं, रेगुलर बिजनेसमैन हैं। एक उसकी एक अलग रिस्पेक्ट है, एक पहचान है। जो नहीं होता रजिस्टर्ड मर्चेंट, वो एक हर बंदा ही कर सकता है। वो कहता है किसी से चीज़ उठाई दूसरे को बेच दी, वो क्या होता है, वो फिर उस तरह से बात नहीं बनती, पहली बात। दूसरी बात ये है, जब आप रजिस्टर्ड मर्चेंट बनते हैं आपको फ्री के अंदर कोई पैसे चार्ज नहीं देने पड़ते, कुछ नहीं करना पड़ता, आपकी चीज़ें एडवर्टाइज हो जाती हैं। आपने ठीक है, आपके 36 लाख मेंबर जो है, जैसे हमने कहा 70 लाख मेंबर है, ये लोग आपकी चीज़ को देखते हैं तो आप फ्री में इनको अपनी चीज़ दिखाते हैं। जब रजिस्टर्ड मर्चेंट आएगा, जब भी आने वाले टाइम में आएगा, जब भी लिक्विडेशन आएगी, सबसे पहले जो फैसिलिटीज़ ऑफ़र की जाएंगी वो पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, रजिस्टर्ड मर्चेंट को की जाएंगी। जो बेनिफिट्स ऑफ़र किए जाएंगे सबसे पहले रजिस्टर्ड मर्चेंट्स को दिए जाएंगे। जो सहूलतें दी जाएंगी वो सबसे पहले रजिस्टर्ड मर्चेंट को दिए जाएंगे। और मेरे से बहुत बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आपने तो शुरू से ही कंपनी के साथ इश्क किया है और आपने कोई चीज़ चाहिए या ना चाहिए, आपने हमेशा डील बाय की है। अब मुझे ये बात करते करते एक याद आ गया कि आपने किसी ज़माने में घड़ियाँ बाय की थी। हालांकि घड़ियों की मुझे पता है कि आपने कभी पहनी भी नहीं, अभी भी नहीं पहनी हुई, लेकिन फिर भी आपने घड़ियाँ, तो वो डील शेकर से आपने वो ज़रा एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे। जिस वक्त डील शेकर का इतना नाम नहीं था, इतना लोग जानते नहीं थे, अब तो बहुत आगे बढ़ गया ना। तो क्या कहेंगे कि वो जो हमारा सिस्टम था, जिस वक्त दुनिया के अंदर इतना कोई नहीं जानता था, पाकिस्तान में तो शायद उस वक्त कोई भी नहीं जानता था ना, इस वक्त तो फिर पाकिस्तान के अंदर लोग जानना शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया है, अमेज़ॉन बहुत काम कर रहा है, अली बाबा से लोग चीज़ें ले रहे हैं, अली एक्सप्रेस से ले रहे हैं, फिर लोकली भी बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज है जो वो कर रही हैं। फिर ऊबर करीम की एक ज़िंदा एग्जांपल है, जिनको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, उनको सफ़र करते हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं। तो मियाँ साहब, आप अपना मुझे वो घड़ियों वाली जो बात है ना वो शेयर करें कि उस वक्त आपके दिल में क्या ख्याल आया था, जो कि आपने वॉच बाहर से डील शेकर पे उठाई, और आज से मेरा ख्याल है पता नहीं 2 साल या 3 साल पहले की बात है। ये ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करें ज़रा। जी शुक्रिया करामत भाई। देखें, एक चीज़ होती है, मैं जब वन लाइफ के बारे में लोगों को बताता था तो लोग कहते थे ये फ्रॉड है, क्योंकि जिन लोगों के साथ एक दफ़ा ज़िंदगी में फ्रॉड हो जाए ना, तो वो ये कभी मानने को तैयार ही नहीं होते कि अगर कोई दूसरा सिस्टम आएगा तो ये भी फ्रॉड ही होगा। तो मैं जब लोगों को वन लाइफ के बारे में बताता था, फिर हम लोगों को कहते थे कि फ़लाँ पर्सनैलिटी ने वन लाइफ को ज्वाइन किया है, तो वो मानते नहीं थे। तो जब मैंने सिस्टम को थोड़ा सा आगे पढ़ा, देखा, समझा, तो मैं तो इतना एजुकेटेड नहीं था। मैंने, आप जैसे मेरे भाई थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये डील, घड़ियों की डील चाइना से लगी हुई है। हालांकि पाकिस्तान में घड़ियाँ तो मिलती थी। तो हमने कहा कि चलिए हम इस डील को बाय करते हैं। तो जब सर हमने उसको डील को बाय किया तो हमने वो तकरीबन 5 वाचेस मंगाई थी। तो जब वो वाचेस आई ना, तो मैं आपको अपनी खुशी के बारे में वो लम्हात, अब मैं, आप जिन लोगों ने वो मेरी वीडियो देखी है ना जी, उस वीडियो ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। वन लाइफ के जितने लीडर थे उस वक्त लोग घबराते थे वीडियो बनाते वक्त। मैं शुरू से नाडार बंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे मेरी शख्सियत पे ऐसा मसला बने। तो वो हमने जब डील बाय की तो रियली जब वो मेरे पास आई तो करामत साहब मुझे इतनी खुशी हुई। तो मेरे साथ मेरे उस वक्त टीम के जो दोस्त थे, मियाँ मुबीन असलम साहब और अतर भाई, वो मेरी टीम के लेजेंड दोस्त थे, अब भी हैं। अब वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो उन्होंने जब हमने की तो मैंने कहा यार आप वीडियो बनाओ, ताकि जो लोग इस कंपनी को फेक कहते हैं ना, ये उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। तो मैंने वो वीडियो बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह उस वीडियो की वजह से पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से मुझे लोगों ने अप्रीशिएट किया और वन लाइफ के लीडरों ने मुझे अप्रीशिएट किया। तो फिर मेरा मज़ीद जो है ना हौसला बढ़ गया। उसके बाद हमने हांगकांग से शूज़ मंगाए, उसकी हमने फिर वीडियो नहीं बनाई। और भी मैंने बहुत प्रोडक्ट मंगाई पाकिस्तान से। सब जितनी भी कह लें डीलें लगी, मैंने कोशिश की है बाय करें और करने की कोशिश की, कामयाब भी रहे हैं। सर बड़ा मज़ा होता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हैं, मतलब कि मैं सूट ख़रीदने जाता हूँ एक शॉप पे, दुकानदार से मैं मिलता हूँ, बैठता हूँ, पसंद करता हूँ, उसको नकद पैसे दे के अपनी मर्ज़ी का सूट लेके आता हूँ। तो यहाँ पे वही सूट मुझे आधी कीमत में मिल रहा होता है। तो मैं उसको परचेज़ करते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ
कि यार आज ई कॉमर्स डील शेकर प्लेटफार्म की वजह से मुझे इतने पैसों की बचत भी होगी और मेरा सिस्टम जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। और मैं पाकिस्तान की जितनी बिजनेस कम्युनिटी है मैं उनको दावत देता हूँ, हमारे सर मोहम्मद हुसैन हेड ऑफ डील शेकर पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कॉर्निंग मीटिंग का अहतमाम कर रहे हैं, जिसमें हमारे कहने लाहौर के लीडर हजरात, जिनमें अज़हर अली अतारी भाई, इजाज़ शाह साहब, करामत साहब, मेरे समेत और बहुत सारे दोस्त हजरात इंशाल्लाह शाना बशाना। इसी तरह हमारे गुजरावाला से अरशद म्यू साहब हैं, इसी तरह से सियालकोट से हमारे वसीम भाई हैं, इसी तरह से हमारे इस्लामाबाद से दोस्त हैं, सिटी मैनेजर हैं। इसी तरह पेशावर के लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कहाँ किस वक्त सर मोहम्मद हुसैन हमारे साथ आएँ और हमें डील शेकर ई कॉमर्स प्लेटफार्म के बारे में हमें वो बातें बताएं कि आगे जो कंपनी जो क्या करने जा रही है हम इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह आप मुल्तान चले जाएं, मुल्तान से भी हमारे दोस्त हैं, फैसलाबाद से भी हमारे तनवीर शाकर हैं और बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक है जी। इसी तरह सरगोदा से हमारे सईद चीमा साहब हैं, जनाब मलक महमूद असलम साहब हैं, ज़िया मुस्तफ़ा साहब हैं, हाजी मसूद साहब वो भी सरगोदा से आगे हैं। वो कौन सी जगह करामत साहब? सून कैसर से, वो भी बड़े जी वो भी बड़े दलेर बंदे हैं। और इसी तरह कराची से हमारे कंट्री मैनेजर अफान खान हैं, उनके साथ सैयद जवेद शाह साहब हैं और हमारे और दोस्त वो इसी तरह मिलना शुरू हो गए हैं। वो मैं अक्सर एक शेर कहता हूँ, मैं चला था अकेला जानवे मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। सर ई कॉमर्स प्लेटफार्म देखिए, आज भी हम अमेज़ोन और दूसरी कंपनियों से जो शॉपिंग करते हैं और ज़्यादा वो एक उनके पास कितनी कम्युनिटी होगी सर? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख मेंबर किसी के पास मेरा ख्याल है नहीं होगा। शायद मेरी बात ये रॉन्ग हो, अगर हो भी तो कोई मसला नहीं है सर। हमारे पास इस वक्त 36 लाख से ऊपर मेंबर है। अगर 36 से 36 लाख कम्युनिटी भी अगर वन लाइफ डील शेकर ई कॉमर्स के ऊपर सर आती है तो हम तो दुनिया में वो कह लें वो किसी एटम बम से कम नहीं है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो डिजिटल एसेट है वो एक स्टेबल एसेट है। हम उसके ज़रिए पूरी दुनिया से परचेजिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान में वन लाइफ डील शेकर ई कॉमर्स से लोग गोल्ड देना शुरू हो गए हैं सर। अब देखें गोल्ड किसको चाहिए होता है? जिसने अपनी बेटी की शादी करनी हो या जिसके पास एक्स्ट्रा पेमेंट पड़ी होती है, वो हमारे ज़रगर हजरात भाई के पास जाते हैं, सर हमें ये 2 चूड़ियाँ चाहिए, ये हमें सेट चाहिए, ये हमें ये चीज़ें चाहिए। वो बनवाते हैं और बनवा के लेके आते हैं। सर यही चीज़ें हम पिछले 5 साल से लोगों को बता रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट करना जो है ना, ये हम लोगों ने ट्रस्ट किया और हमें अल्लाह पे यकीन है कि ये हमारा वाहिद प्लेटफार्म है जो पिछले 5 साल से इस सिस्टम के साथ मार्केट में इन है। सर पहलवान वही होता है जो ग्राउंड में होता है, जो ग्राउंड छोड़ जाता है उसको लोग भगोड़ा कहते हैं या गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और इस वक्त जितने भी वन लाइफ के जितने मेंबर थे, जितने पुराने लीडर थे जो कंपनी को छोड़ के चले गए हैं, सर वो इस वक्त मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक करामत साहब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो दोबारा कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं और वो एक्सक्यूज़ कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें एक दफ़ा मौका दिया जाए। लेकिन सर कंपनी की पॉलिसी जो है ना वो बनाने वाले बड़े सख्त हैं। उन्होंने किसी गलत चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और नहीं किया तो सर हम अभी भी इस कंपनी के साथ खड़े हैं। कंपनी खड़ी है तो हम खड़े हैं, क्योंकि डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा की वालदा कहती हैं कि हमारा जो छोटा यूज़र है जिसने स्टार्टर पैकेज लगाया था वो हमारा बिजनेस पार्टनर है। सर कभी भी कोई अमीर आदमी ये कभी ये बात नहीं कहेगा कि जो एक मेरा चौकीदार है जो गेट पे गेटमैन खड़ा है तो वो मेरे प्लेटफार्म का सर पार्टनर है, वो कहेगा नहीं ये मेरा मुलाजम है। तो मैं पाकिस्तान कम्युनिटी से ये गुजारिश करता हूँ, बिजनेसमैन दोस्तों से, वन लाइफ के दोस्तों से, आप लोग वन लाइफ डील शेकर ई कॉमर्स प्लेटफार्म के ऊपर आएँ, अपना बिज़नेस इस पे शो करें। आपका बिज़नेस 196 मुल्कों में देखा जाएगा, इस पे कोई ख़र्चा नहीं है सर। मेरी खुद 3 डीलें चल रही हैं सर। एक मेरी शूज़ की डील चल रही है, एक मेरी ज़ाती प्रोडक्ट है, ब्रेक लाइनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा, और वो हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अल्लाह का करम है सर। वो हमारा पूरे पाकिस्तान में जाता है, उसकी भी मैंने डील लगाई हुई है।
अब देखिए, अगर ई कॉमर्स प्लेटफार्म डील शेकर आपको प्लॉट दे रहा है, आपको गोल्ड दे रहा है, आपको कपड़े दे रहा है, सर आने वाले वक्त में आपको खाने की चीज़ें मिल रही हैं, अभी आपको गाड़ियाँ भी मिलनी शुरू हो गई हैं, तो सर अगर आप उससे ख़रीदना ही नहीं चाहेंगे तो इसमें आप कंपनी को कसूरवार नहीं कह सकते। हम आम रूटीन में यही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसा होता है तो आप बाज़ार में जाते हैं तो सर हम क्या खरीदते हैं, महाना राशन खरीदने जाते हैं, इकट्ठा ले लें, ऐसे ही है। जी मेरे कपड़े पुराने हो गए हैं कपड़े ले लें, यार मेरे जूते ख़राब हो गए हैं नए जूते ले लें। सर मोबाइल भी मिलना शुरू हो गए हैं, मोबाइलों की भी डीलें आ रही हैं, तो मोबाइल यही हमारी आम रूटीन की जो चीज़ें। यहाँ पे देखिए, एक दिन मैं ये हैदराबाद हमारा शहर है, पाकिस्तान का बड़ा जी। मशहूर शहर है हैदराबाद सिंध। वहाँ पे एक हमारे लीडर है मसूद अहमद सैदू साहब जी अच्छा, वो कह रहे हैं चीनी ले लें, मेरे से चावल ले लें, जी। मेरे से घी ले लें। उन्होंने डीलें लगाई हुई हैं। इसका मतलब है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें डील शेकर पे मिल रही हैं। तो उसके बारे में जरा बताएंगे, वो हैदराबाद में उन्होंने ये लगाई हुई है डील कि जनाब आप चावल ले लें, आप घी ले लें, चीनी। तो क्या आपकी डिस्कस हुआ है कभी, ये देखा आपने? जी, मेरी मसूद भाई से अक्सर मेरी गुफ्तगू भी होती है। सर उनकी जो डील है वो तकरीबन 13,500 रुपये की है जी। अगर फ़र्ज़ करें दो भाई मिल के भी अगर अपना महाना राशन ख़रीदते हैं तो 12-13 हज़ार रुपया तो वैसे ही बन रहा है। उसमें वो आपसे 11,000 रुपये कैश ले रहे हैं और 2,500-3 हज़ार रुपये के वो कॉइन ले रहे हैं, तो सर आपको 2,500-3 हज़ार रुपये आपका बच गया। तो सर आप चाहे 10 महल्लेदारों का इकट्ठा राशन लेके तो वहाँ पे जाएं, आप अपना 20,000 रुपये की बचत कर लें वन लाइफ डील शेकर एसेट के साथ। ये रोजमर्रा की चीजें मिल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ ये कि हम पाकिस्तान के अंदर भी अगर हमें चावल चाहिए तो वहाँ से चीनी चाहिए, वहाँ से यानी ये मिल रही है। सर वो तो हैदराबाद है ना, हाँ। तो लाहौर में सर आपके लिए फल आने वाले वक्तों में आपके लिए फल, राशन, सर कैटरिंग का सामान, ठीक है जी, और आपके पास आपको होटलिंग मिलने जा रही है। तो सर अगर आप कहें कि मैंने वन लाइफ डील शेकर प्लेटफार्म पे आके अपने बिजनेस को नहीं लगाना, या तो मैं इसमें अब कंपनी का तो कसूर नहीं है। अगर हमारे दोस्त हमारे भाई समझना ही नहीं चाहते, सर हमने तो जिसको समझाया है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे 95% यहाँ से एग्री होके गया है। बाकी हर इंसान का अपना एक ज़ाती मैटर होता है। मैं वन लाइफ डील शेकर पे मैंने जितनी टीम बनाई है, चंद लोगों ने मुझे बातें की हैं, मैं उनकी बातें आप भी सुनने को तैयार हूँ। मैंने उनको हौसला ही दिया है कि सर आपका एसेट कहाँ से कहाँ चला गया है। सर सरगोदा में बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी की डील है, सर 1.5 लाख रुपए मरला है, तो वहाँ पे आपका एसेट भी यूज़ हो रहा है। आतम न्याजी साहब हैं तो बड़े ग्रेट आदमी हैं, बड़ी लेजेंड पर्सनैलिटी हैं सर, और उनका सियासी असर सलूक भी है। और अच्छा, मैं यहाँ पे एक मिनट सर, थोड़ा सा आपने बात की आतिफ साहब की जी। अच्छा, मैंने जब उनसे मिला हूँ, मैंने उनका प्रोजेक्ट विजिट किया है। प्रोजेक्ट इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। अच्छा, वो वन लाइफ के मेंबर नहीं है जी। उनको पता ही नहीं क्या है वन लाइफ, इसके बावजूद वो डील शेकर पे आए हैं। ये कैसी दिलचस्प बात है कि आप क्या कहते हैं कि यानी ज़रूरी नहीं है वन लाइफ का मेंबर होना डील शेकर के लिए? कोई ज़रूरी नहीं है सर। देखिए, चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, किसी बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है। उन्होंने सर उनको वन लाइफ डील शेकर ई कॉमर्स प्लेटफार्म से क्या फ़ायदा हुआ है कि पाकिस्तान में जो 80,000 कम्युनिटी है सर, वो उनके प्रोजेक्ट को देख रही है और वहाँ पे लोगों ने उनसे प्लॉट भी खरीदे हैं सर उनकी। और इसी तरह सर आप थोड़ा सा आगे चला जाएं तो वहाँ मलक महमूद असलम साहब हैं सर, उनकी भी प्रॉपर्टी बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आतिफ न्याई साहब और महमूद साहब से बाहर के लोगों ने प्लॉट उठाए हैं। हाँ जी। तो वो मतलब उन तक कैसे पहुंचे हैं ये लोग? हाँ जी सर, वो देखे ना, अगर मैं एक चीज़ 10 रुपए की ले रहा हूँ या फ़र्ज़ करें वो 10,000 रुपये की है, तो अगर वो मुझे चीज़ 6,000 रुपये में मिल रही है और 4,000 के मैं कॉइन दे रहा हूँ, तो अगर मेरे पास वो 6,000 अवेलेबल है सर, वो मुझे लेनी चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये था, बिल्कुल सही बात है आपकी, कि एक बंदा बैठा है यूनान में, एक बंदा बैठा हुआ है सऊदी अरब में, जिन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं लिबर्टी कमर्शियल से भी और अलबरकत कमर्शियल से भी। अच्छा, वो लोग बाहर रहते हैं, उन्होंने इनकी एडवर्टीजमेंट कहाँ की, इन्होंने जहाँ उन्होंने देखी है, मतलब हाँ। कहाँ से उनको पता चला कि ये प्रॉपर्टी सरगोदा में लगी हुई है, अच्छी प्रॉपर्टी है, मतलब उन्होंने कहाँ से देखा है उन्होंने? सर देखिए ना, जब आप वन लाइफ डील शेकर का प्लेटफार्म उसकी वेबसाइट खोलते हैं जी जी, तो वहाँ पे ऑलरेडी तमाम जो पूरे वर्ल्ड से प्रॉपर्टी लगी होती है, तो वो सर वहाँ पे आपको शो हो जाती है। तो वहाँ पे जब लोगों ने देखा, सर मैं भी चूँकि ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे मैं कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, इतनी अवेयरनेस तो मैं भी रखता हूँ, मेरी एक ज़िंदगी का एक स्टेज है, एक एक्सपीरियंस है। तो जब उन्होंने देखा कि प्रॉपर्टी एक वाहिद चीज़ है
कि जिसमें आपको लॉस नहीं होता, आप कहीं भी खरीद लें, लेकिन उसमें एक शर्त ये है कि वो जेन्युइन होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। तो वो उन्होंने ख़रीदा है। जो लोग यूरोप में बैठे हैं सर, उनका जो एसेट है वो एक ताकतवर एसेट है, और पाकिस्तान में आप बड़ी मेहनत करके ताकतवर एसेट के मेंबर बनते हैं। तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि वन लाइफ ने जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डील चेकर दिया है, जिसके पाकिस्तान के हेड हैं सर मोहम्मद हुसैन साहब, और हमारे को कैप्टन जो सर अदील साहब हैं, और किंग जेम्स हैं, और उनकी जितनी मैनेजमेंट है सर, उनका बड़ा क्रेडिट है, उनकी बड़ी अनथक मेहनत है। हमारी वन लाइफ कम्युनिटी की जो आईटी की टीम है वो दिन पर रात मेहनत कर रही है कि इस सिस्टम को बेहतर से बेहतर किया जाए। तो ये अगर देखिए सर, हम मैं और आप बैठे हैं, आपने इतने अच्छे अदारों में काम किया है, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप वन लाइफ डील चेकर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जब आए हैं, तो अपना वो पुराना और नया एक्सपीरियंस अब आप शेयर करें अपने हमारे भाइयों के साथ, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके हम यही आगे चलते हैं कि जो जैसे आपने बताया प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस में जाऊं तो मैं ये समझ पाया हूं कि सर अदील साहब की सरबराही में हुसैन साहब डील शेकर हेड पाकिस्तान ने इन दोस्तों को इनवाइट किया, इनको दावत दी, इनको बताया डील शेकर का कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ इस प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्प्ले करें। इन्होंने वो उसके अंदर ऊपर डिस्प्ले की, ठीक है, ऐसे ही है जी मियां साहब? जी बिल्कुल सही। अच्छा, वो जो बाहर दोस्त बैठे हुए थे वन लाइफ के मेंबर्स, उन्होंने जब डील शेकर को व्यू किया तो उनको नजर आया कि लिबर्टी कमर्शियल मार्केट और सरगोदा में दूसरी प्रॉपर्टीज अलबरकत ये डील शेकर के ऊपर पड़ी हुई है। अच्छा, फिर वहाँ से उन्होंने इनको अप्रोच किया, और अप्रोच करने के बाद फिर उन्होंने बाय की, तो आगे चला। यही मतलब है ना जी इसका? बिल्कुल ठीक। अच्छा मियां साहब, पहला जो हमारा एक्सपीरियंस है, मैंने बड़े अच्छे अच्छे इदारों में काम किया है। मैंने आधे लाहौर को भी किसी फिनंशियल इंस्टीट्यूशन में हेड किया है, और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस भी है। बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी टीम ने नीचे काम भी किया है। तो मैंने ये जो देखा है ना, जो काम ऑनलाइन है ना जी, ये एक ऐसा काम है कि आपको ऐसे लगता है कि आपका अपना काम है। वो जब आप किसी के पास काम कर रहे होते हैं, किसी के पास चल रहे होते हैं, फिज़िकल चीज़ आ रही है, फिज़िकल जा रही है, फिज़िकल आप जा रहे हैं, अपना टाइम भी लगा रहे हैं। ये क्या चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, आप घर बैठे ही अपना कंप्यूटर खोलें। आजकल तो ये मोबाइल भी कंप्यूटर ही है, मिनी कंप्यूटर है, इसमें कोई शक नहीं। आप इसको खोलें और इसके ऊपर वो डिस्प्ले कर दें, जी, और घर बैठे व्यू कर लें कहाँ कहाँ क्या 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 चीज़ लगी हुई है। अब ये मैंने जो फ़र्क महसूस किया, मैं कि सोचता था कि ये कैसी चीज़ें हैं, मतलब इसकी कैसा वक्त होगा कि ये आएगा, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ वाली ज़िंदा मिसाल आ गई जी। अच्छा, फिर मैंने जब जो सुना तो गवर्नमेंट अक्सर इस्तेमाल करती है कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना जी। हमारी गवर्नमेंट कहती है हम डिजिटलाइजेशन, मैंने कहा यार ये क्या है डिजिटलाइजेशन जी। अच्छा, वक्त के साथ साथ चला। अभी ये एक दिन पीछे जो मैं एक प्रोग्राम देख रहा था दुनिया न्यूज़ पर, कामरान खान का भी, उसके अंदर भी उन्होंने ये जिक्र किया हुआ था कि आप एक चंद सेकंड में अपने पैसे एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं, आप यहाँ बैठे हुए अपनी चीज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने जब थोड़ा सा गवर्नमेंट के विजन को और डील शेकर के विजन को आपस में कंपैरिजन किया कि डॉक्टर रूजा क्या कह रही है, ठीक है कि नहीं जी, और हमारी गवर्नमेंट क्या कह रही है, जब मैंने इसको स्टडी किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि गवर्नमेंट चाहती है हमारे पास होम रेमिटेंसेस आए। जी, होम रेमिटेंसेस से मुराद मियां साहब के बाहर से पैसा अंदर आए। जी, हमारी गवर्नमेंट की यही सोच है, ये हर गवर्नमेंट की सोच होती है, हर मुल्क की होती है, ठीक है कि नहीं। क्यों कि जब भी कोई मुल्क अपने पाँव पर खड़ा होता है तो उसके अंदर उसका सबसे अहम रोल उसकी चीज़ें, उसकी एक्सपोर्ट्स अदा करती हैं। वो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ये शो करती हैं कि ये उनकी रीढ़ की हड्डी है। अब गवर्नमेंट जब ये कहती है कि मेरे पास होम रेमिटेंसेस आएँ, लोग पैसा बाहर से अंदर भेजें, जब मैंने ये महसूस किया है कि आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी सर्विस देते हैं, आप भले एक ट्यूशन ही पढ़ाते हैं, ठीक है, आप उसका ये है कि आप फर्ज कर लेते हैं आप मैथ की ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ाते हैं, इसके अंदर तो आपका कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। आपने नॉलेज हासिल कर लिया, आपने तालीम हासिल कर ली, आप एक सर्टिफाइड टीचर बन गए। अब आपने अपनी सर्विसेज
डील शेकर के ऊपर डिस्प्ले की जी। कि जनाब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ या मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मेरे जी, पास जी। नॉलेज है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। अब क्या हुआ, पूरी दुनिया के अंदर केमिस्ट्री मैथ के प्रिंसिपल एक ही हैं, जी उसमें कोई फर्क नहीं है कि पाकिस्तान के लिए अलहदा होगा, अमेरिका के लिए अलहदा होगा, जी या जर्मनी के लिए अलहदा होगा, फ्रांस के लिए अलहदा होगा। अब क्या हुआ, जब आपने डिस्प्ले किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डील शेकर के ऊपर जब डिस्प्ले किया, वहाँ से आपको कस्टमर मिला, वालिदैन मिल गया कि हमारे बच्चों को ये ट्यूशन पढ़ा दें। जब आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया, तय किया, तो आपका एक सर्टन अमाउंट उनके साथ तय हो गई कि मैं आपसे $200 लूँगा एक सब्जेक्ट के, या फर्ज कर लेते हैं $100 लूँगा मिनिमम, चलो। जी अब क्या हुआ, जब आपने उनसे तय कर दिया, आप सिर्फ अब सर्विस दे रहे हैं अपनी, कोई खर्चा नहीं हो रहा आपका, ₹1 का खर्चा नहीं हो रहा आपका। आप उनको सर्विस दे रहे हैं, जब वो पढ़ाएंगे देंगे तो डॉलर जी। आपके अकाउंट में आएंगे। जब डॉलर आपके अकाउंट में आएंगे तो हमारी गवर्नमेंट खुश होती है, हर मुल्क की गवर्नमेंट खुश होती है कि यही विजन, यही सोच, यही तरीका सब गवर्नमेंट्स का होता है कि हमारे इनफ्लोज बढ़ने चाहिए, हमारी रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। वो कैसे बढ़ेगा, जब हमारे मुल्क में पैसा आएगा। तो मैं समझता हूँ लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। यही चीज़ सर अदील, को कैप्टन ऑफ द कंपनी, बार बार डिस्कस कर रहे हैं। लोगों को बताओ, लोगों को शेयर करो, लोगों को अवेयरनेस दो, और यही मैसेज लेकर डील शेकर हेड पाकिस्तान हुसैन साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, और सर अदील साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो आए हैं, और बहुत बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ भी उनके पास हैं, अवेयरनेस देंगे लोगों के। तो हमारी बात मियां साहब वही है कि हमने अपने डॉलर खसारे को ख़त्म करना है, हमारे मुल्क की मदद करनी है, हमने अपने मुल्क की मदद करनी है। कैसे करनी है? जब हम सारे मिल के मुल्क की मदद करेंगे ना, हम अपने इस बहरान से निकल जाएंगे, हमारी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास खुशहाली आएगी, हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हमारे पास फैक्ट्रीज आएंगी। कैसे आएंगी? मैं कहता हूँ छोटे से लेवल पर भी डील शेकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप चीज़ें डिस्प्ले करें, पाकिस्तान के अंदर पैसा लाएं। तो क्या डील शेकर, मैं तो हैरान हो गया हूँ मियाँ साहब, क्या कहते हैं आपके, कैसा ये क्या दिलचस्प मतलब वो है कि एट पर द विजन ऑफ गवर्नमेंट डील शेकर इज एक्टिंग ऑन दैट। ये आप अभी समझ भी हैं। बहुत शुक्रिया जी, मियाँ साहब ने कहा मैंने बहुत बोल लिया है तो आप पीने पी लें। जी, और वो बंदा आगे जब डील शेकर का नाम लेता है ना, जी। तो मोहब्बत जागती है डील जी। शेकर से, और जब फिर इस चीज़ को सोचता है कि पैसा हमारे मुल्क में आ रहा है, बिल्कुल। तो इससे और मोहब्बत जागती है कि हमारा मुल्क स्टेबल होगा, हमारा मुल्क खुशहाल होगा, हमारी गवर्नमेंट खुशहाल होगी तो हम खुशहाल होंगे। हम अपनी गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और हम मिल के साथ चलना चाह रहे हैं कि हम भी कोशिश हमारी चीज़ें बाहर जाएं। तो मेरे साहब क्या कहते हैं, बहुत शुक्रिया मेरे साहब, आपने आबे जमजम का तोहफा मुझे दिया है, थैंक यू वेरी मच। सर पहले तो मैं आपका सवाल मैंने सुना है, जिन दोस्तों को हम लाइव जो हमें देख रहे हैं, हम जवाब नहीं दे रहे कि अगर हम आपको जवाब दें तो फिर वो ना तसलसल टूट जाता है। वो हमारा जो आज यहाँ पे बैठने का मकसद है वो जो है ना थोड़ा सा फिर वो जेन से फोकस आउट हो जाता है। तो जब भी बंदा बैठता है ना एक मूड के साथ, एक कैलमिशन के साथ बैठता है। तो सर एक तो हमारी नई इंटरनेशनल लेवल की हमारी वेबसाइट जो है ना वो मेंटेनेंस में है, तो इंशाल्लाह ये 2-4 दिन या एक हफ्ते के अंदर अंदर खुल जाएगी। उसमें डील शेकर ई कॉमर्स प्लेटफार्म, वन लाइफ और बाकी जो मामला हैं वो कंपनी उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से हैंडल कर रही है, और हमारी बेहतरीन आईटी की वर्ल्ड वाइज की टीम जो काम कर रही है। और दूसरी बात, मैं अपने वन लाइफ के मेंबरों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आप परेशान ना हो अगर आपके अकाउंट नहीं भी खुल रहे, ये भागने वाली कंपनी नहीं है सर। आई अप्रीशिएट डॉक्टर रुजा इग्नाटोवा, सलूट अगेन। तो सर आपके जितने भी डिजिटल एसेट है वो आपके अकाउंट में पड़ा है, वो कंपनी के बिल्कुल हैंड ओवर है, वो कहीं नहीं जा रहा। जैसे ही हमारी वेबसाइट कंप्लीटली ओके हो जाती है, हमें इंस्ट्रक्शन मिलेगी हमारे सर अदील, किंग जेम्स और सर मोहम्मद हुसैन, हेड ऑफ डील शेकर पाकिस्तान की तरफ से। हम इसी तरह लाइव आके आप लोगों को उसका तरीका भी बताएंगे, और आप लोग उन्होंने परेशान नहीं होना। मुझे एक सवाल याद आ गया यहाँ पर। जी जी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अब मुझे बता दें कि अकाउंट खोलना ज़रूरी है? जो लोग बार बार अकाउंट खोल रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करें अकाउंट ना ओपन करें, हम हमारी साइट जैसे कहते हैं कि इस मंथ एंड तक बिल्कुल ओके हो जाएगी, तो अगर हम अपना अकाउंट लॉगिन नहीं करते तो इसमें कोई नुकसान है?
अगर ना करें ये जरा बता दें थोड़ा जी सा। सर, ये असल पता क्या बात होती है, एक चीज़ हम रोज़ देख रहे होते हैं ना, यहाँ हमारा दिल किया हमने इसको 1 महीने में ओपन कर लिया या 2 महीने, अब कंपनी ने हमें एक थोड़ा सा टाइम पीरियड दे दिया, वो थोड़ा सा टाइम पीरियड अगर आगे चला गया तो वो हमारे फ़ायदे के लिए हुआ है कि कंपनी खाली वन लाइफ के ऊपर काम नहीं कर रही, और भी सारे सेटअप हैं। जब इंशाल्लाह अब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे ना सर, आपको उसके अंदर इतनी तब्दीलियां नज़र आएंगी, इतनी तब्दीलियां नज़र आएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि हमारी वन लाइफ कम्युनिटी हमारे लिए काम कर रही है, अपने लिए नहीं। 37 लाख यूज़र के लिए काम कर रही है और दिन भर रात काम कर रही है। देखिए, जिन लोगों ने वन लाइफ कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाया, मीर जाफ़र का किरदार अदा किया, पाकिस्तान में गलत नेगेटिविटीज़ फैलाई, तो वो लोग जो है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अपने एतमाद को जो है उन्होंने ठेस पहुंचाई और हमारे एतमाद को भी ठेस पहुंचाई। पैसा उन्होंने कमाया, लेकिन क्या हुआ, आज कोई वो लीडर ऑनलाइन आके ये नहीं कह सकता कि मैंने इस सिस्टम से, डिजिटल एसेट से इतना पैसा कमाया, आज मैं खुशहाल हूँ। क्योंकि एक गरीब आदमी की बददुआ जो अगर किसी को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे लग जाए, उसको समझ लग जाती है कि उसका ना दुनिया में कुछ है ना आखिरत में कुछ है। तो जिन लोगों ने हमें ये गलत बताया था कि ये 3 महीने बाद मार्केट एक्सचेंज में आ रही है, उन लोगों ने हम अपने आप से ज्यादती की है। आज उन गलत लोगों की वजह से हम इस सिस्टम का हिस्सा ज़रूर बन गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एसेट जो है वो कंपनी के महफूज हाथों में है और हमारा एसेट वो तरक्की कर रहा है। सर इंशाल्लाह जब ये सिस्टम पूरी तरह पूरे वर्ल्ड में सर ऑर्गेनाइजर होगा, यही वन लाइफ के मेंबर, अगर कोई कहेगा ना कि जहाँ इकट्ठे होना है तो दुनिया को पता चलेगा कि वन लाइफ डील शेकर ई कॉमर्स प्लेटफार्म के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। रही बात सर आपकी कि हमारा जो डील शेकर प्लेटफार्म है उसका फ़ायदा क्या है, सर आप बताएं। अच्छा, एक मैं आपके सवाल से ये समझाऊं कि आपका मतलब है कि अकाउंट खोलने की हमें ज़रूरत नहीं है? नहीं है अभी, मतलब कोई नुकसान नहीं है सर, हमें कोई नुकसान नहीं। अगर कंपनी ने पिछले मालिक के साथ पिछले 5 साल में क्या अपने यूज़र के साथ कोई गलत बयानी की है, अगर एक्सचेंज की बात होती रही है तो वो लीडर कहते रहे, कंपनी की तरफ से ऑफिशियली लेटर नहीं आया। इस वक्त देखें, वन लाइफ डील शेकर ई कॉमर्स प्लेटफार्म के ऊपर तकरीबन 700-800 के करीब डील्स लग चुकी हैं। सर वो किसके लिए लगी हैं? वो वन लाइफ के मेंबरों के लिए और आम लोगों के भी लिए लगी हैं। कोई बंदा बाई करना चाहे करे, लेकिन हमारा एसेट महफूज हाथों में है। सर हमारा मुल्क के हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब, वो भी पाकिस्तान को डिजिटल पे ला रहे हैं। तो वो क्यों ला रहे हैं सर? आज देखें ना, एक बंदा है बस करें मैं हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती है तो मैं तो कहता हूँ जनाब तो वकील कर लूँ मैं, ताकि मेरे जो टैक्स अगर ज़्यादा बनता है वो कम हो जाए, मैं अपनी गवर्नमेंट को टैक्स ना दूँ। ई कॉमर्स प्लेटफार्म डिजिटल पे आपको ये फ़ायदा है कि आपका ये मोबाइल है ना जी, ये मोबाइल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, यही आपका बैंक है, यहाँ पे ही आपकी करेंसी है, और आपने यहाँ पे बैठे ही डिजिटल एसेट के थ्रू, ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू आपने पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से परचेज़ करनी है। ना आपको लाइन में लगना पड़ना है, ना आपको कोई लेटर लिखना पड़ना है, और पैसे ट्रांसफ़र करने में सिर्फ आपके 1 से 1 मिनट भी, मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, सिर्फ आपने पहले अपना अकाउंट ओपन करना है और क्लिक करना है और आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाने। देखिए, बड़ा क्लियर विजन है हमारा इमरान खान का, सियासी बात नहीं करना चाहते, लेकिन कोई भी जो अदारे काम करते हैं वो वज़ीर आज़म के हुक्म के बगैर नहीं चल सकते। हमारी आर्मी को सलूट है, लोगों के लिए मेहनत कर रही है, सरहदों पे बैठी है, हमें अपनी आर्मी पे फ़ख्र है, हमें अपने जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं, चले गए हैं, अब मौजूदा जो हैं, हमें उन पर भी फ़ख्र है, सियासी बात नहीं है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म की ये सोच है कि ई कॉमर्स प्लेटफार्म डिजिटल पाकिस्तान, तो सर हम क्यों पीछे रहे? हमारी कंपनी तो ये 5 साल से स्ट्रगल कर रही है। तो हमारा डील शेकर पे सर आने का मकसद ई कॉमर्स प्लेटफार्म पे ये है कि सर मेरी प्रोडक्ट है, मैं अगर इसको डील पे लगाता हूँ अपनी प्रोडक्ट को, तो मैं 30% या 40% उस पर डिजिटल एसेट ले रहा हूँ। तो अभी ये मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं, वो मेरी लाइन के हैं, उनका बिजनेस मेरा बिजनेस है, एक दूसरे के साथ है, ठीक है। तो सर वो लोग मेरे से प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, उनके साथ
उनके पास वन लाइफ डील शेकर का प्लेटफार्म नहीं भी है तो मैं उनके लिए हाज़िर हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ जो दोस्त मेरी कम्युनिटी है, मेरे बिजनेस का पार्टनर हैं, मैं उनके लिए हाज़िर हूँ। वो मेरी प्रोडक्ट वन लाइफ डील शेकर ई कॉमर्स प्लेटफार्म पे मेरे से ख़रीद सकते हैं। मैं उनको खुला ऐलान कर रहा हूँ, पहले भी मैंने लगाई थी, दोस्तों ने उससे फ़ायदा उठाया था। सर अब पाकिस्तान में करामत भाई बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे मुझसे बेहतर एजुकेशन रखते हैं और मुझसे बेहतर तरीके से मोबाइल को वो यूज़ करते हैं। तो आप बताएं कि जो जो नया प्लेटफार्म जो हमारा अभी अनाउंस होने जा रहा, ओपन होगा, तो उसके बारे में आपको भी इंफॉर्मेशन है, तो आप क्या कहेंगे कि जब ये ओपन होगा? मियां साहब, मैं इसमें ये कहूँगा कि जैसे आपने बताया कि अगर हम अकाउंट लॉगिन ना भी, बहुत सारे लोगों के सवाल ये होते हैं, मैंने अकाउंट लॉगिन किया जी, पासवर्ड नहीं लग रहा, मेरे कॉइन नहीं है, मेरा चल नहीं रहा, ये मेरा अकाउंट खुल नहीं रहा, ये साइट नहीं खुल रही। तो मेरी रिक्वेस्ट है, दोस्तों से दरख्वास्त है कि बिल्कुल अकाउंट को लॉगिन ना करें, अभी ज़रूरत नहीं। मैंने आज तक अपना अकाउंट लॉगिन नहीं किया जब से उसकी माइग्रेशन हो रही है, मैंने भी नहीं की, या उसकी अपडेशन चल रही है, नहीं किया। क्यों? जब ये मुकम्मल हो जाएगी, जब पता चल जाएगा, कंपनी अपने न्यूज़ लेटर में ऑफिशियली अनाउंस कर देगी कि कंपनी की वेबसाइट ओके है, नाउ यू कैन चेक योर अकाउंट, देन यू विल बी ओपन। तो तब आप जाएं, उसको ओपन करें। पहला तो ये है कि आप इसको सुकून से रहने दें, जब ओपन हो जाएगी फिर इसको देखें, फिर करें, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन जो आम दोस्तों का सबसे ज़्यादा आता है वो क्या आता है, इसको एक्सचेंज कब होना है, एक्सचेंज कब होना है। देखो, इसके विजन को आपको समझना पड़ेगा। मियां साहब, विजन यही है, एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, तब्दील। ठीक है, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को तब्दील करना। अब पेपर मनी से हम क्या करते हैं, जब मियां साहब आपके पास 1 लाख रुपया होता है तो वो लाख रुपया आप किसी को देते हैं और ये सामान ले आते हैं। अब इस सामान को आप सेल करते हैं और फिर पैसे ले लेते हैं। तो यही काम डील शेकर के ऊपर हो रहा है कि आपके पास कोई भी चीज़ है, आप वो चीज़ देते हैं, उनसे डिजिटल एसेट्स ले लेते हैं। अब वही डिजिटल एसेट्स आपने दिए स्पेयर पार्ट्स, आप कल फिर आप कहते हैं यार, अब मैंने बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं जी, या मैंने चीनी लेनी है, जैसे मसूद अहमद सैतू साहब ने लगाई हुई है वहाँ पर डीलें, आप कहते हैं मैंने घर की चीज़ें लें, यही आप अमाउंट उनको देंगे और चीज़ें ले लेंगे। यही इसकी एक एक्सचेंजेबिलिटी है। और जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो प्रॉपर्टी का मकसद है कि आपकी जेब में 15-16 लाख रुपया हो तो लाहौर के अंदर 2-2.5 मरले का छोटा सा प्लाट मिल जाएगा। तो अगर वही प्लाट आपको इसके अगेंस्ट मिल रहा है तो एक्सचेंजेबिलिटी तो ये हो रही है। ये एक इनका बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता है। तो डील शेकर से हम दोस्त फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? डील शेकर से हम फ़ायदा ऐसे उठा सकते हैं मियां साहब, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि कुछ भी है आपके पास वो डिस्प्ले कर दें। जब उसकी आपको बायर आएगा, नंबर ऑफ़ सेल्स आपकी बढ़ेंगी, प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, तो एक सिस्टम जब आपका चलेगा तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो एक और बात आपने बड़ी खूबसूरत की जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कोई वन लाइफ का मेंबर है या नहीं है, वो अपनी चीज़ें डील शेकर पे सेल कर सकता है। यही कहा ना जी मियां साहब आपने? तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। जैसे हमने लिबर्टी कमर्शियल की बात की कि वो वन लाइफ के मेंबर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने डील शेकर पे अपनी प्रोडक्ट लगाई। इसी तरह कोई भी दोस्त वन लाइफ का मेंबर है या नहीं है, इससे कोई गर्ज नहीं डील शेकर को। आप अपनी चीज़ें एज ए ऑनलाइन स्टोर इसके ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसी तरह हम बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं सर अदील साहब के, कि जिन्होंने हुसैन साहब डील शेकर एट पाकिस्तान को स्पेशल मैसेजेस और स्पेशल अपना पैगाम और डील शेकर का विजन देकर भेजा है, जो वो हमारे साथ इंशाल्लाह, जैसे मियां साहब ने फरमाया कि बहुत जल्द कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लें 2-4 दिन का, उसके बाद वो हमारे साथ शेयर करेंगे। और फिर एक और बात मेरे साथ मियां साहब ने भी शेयर की है कि मुख्तलिफ़ शहरों में बहुत बड़ी मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। तो आप दोस्त, सब दोस्त रेडी रहें। जो पहली मीटिंग होगी उसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्द मियां साहब बताएंगे। अभी तो नहीं पता कहाँ हो रही है, लेकिन वो बताएंगे कि क्या स्केड्यूल बन रहा है, और जहाँ वो होंगे हम आपको बताएंगे। आप लोग तशरीफ़ लाइएगा और गवर्नमेंट के SOPs को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर मीटिंग की जाएगी। गैदरिंग अलाउड नहीं है, इवेंट बहुत बड़े बड़े अलाउड नहीं है, वो नहीं होंगे, लेकिन कॉर्नर मीटिंग्स ज़रूर होंगी और वो आप बिल्कुल इंतज़ार कीजिएगा। मियां साहब ऐसा ही है जी, कॉर्नर मीटिंग्स का है जी प्रोग्राम? बिल्कुल इसी तरह है करामत भाई। मैं क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं थोड़ा सा इसको मुख्तसर
करूँगा। इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे और आप लोगों से दोबारा इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। देखें, जो लोग इस पाकिस्तान में ना कि कोई भी कंपनी, नेटवर्क कंपनी जो है ना, उसमें बड़े बड़े अच्छे लीडर हैं पूरे पाकिस्तान में और बड़े अच्छे नामों से लोगों को जाना जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये अदना सा भाई, इसको भी पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है। इसमें ये मुझे इज़्ज़त अल्लाह के बाद वन लाइफ के इस प्लेटफार्म से मिली है। और एक चीज़ याद रखें, मैंने अपने 5 साल के नेटवर्किंग मार्केटिंग में मैंने ये देखा है, किसी कंपनी ने आज तक पाकिस्तान की कॉपी नहीं की। और पाकिस्तान वन लाइफ डील शेकर के जितने भी मेंबर हैं, आप लोग सर, ये आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका वन लाइफ डील शेकर प्लेटफार्म जो है, जो अभी जो नई मैनेजमेंट बनी है पूरे पाकिस्तान में, उसकी कॉपी पूरे वर्ल्ड में शुरू हो गई है। इटली में उस पर काम हो रहा हुआ, वहाँ की मैनेजमेंट बनी है तो वो पाकिस्तान की कॉपी की गई है। इंडिया में इसी तरह वन लाइफ के लोगों की जहाँ वो मैनेजमेंट की टीम बनी है, उस पर पाकिस्तान की कॉपी की गई है। और इसी तरह स्पेन में, और स्पेन में भी जितनी लीडरशिप आगे आ रही है सर, वो उसकी भी कॉपी अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की जो ये डेवलपमेंट की गई है सर अदील और किंग जेन की क़यादत में और सर मोहम्मद हुसैन की अनथक कोशिश, दिन पर रात मेहनत, उन्होंने ऐसा ग्रेट बंदा मैंने भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि जिसने वन लाइफ की डील शेकर ई कॉमर्स प्लेटफार्म के लिए 24 घंटे 48 घंटे जो है ना मेहनत की है और लोगों को मोटिवेशन दी है। बेलौस क्यों की दी है कि जिन लोगों ने इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं, कहीं वो नेगेटिविटीज़ का शिकार ना हो जाए। तो सर, जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट बनी है उसका इससे करामत भाई भी है, मैं भी हूँ और पूरे पाकिस्तान के लोग हैं। सिटी मैनेजर हैं, सब सिटी मैनेजर हैं, मैनेजमेंट का डेवलपमेंट के इंचार्ज हैं सर करामत साहब, इनके नीचे कराची से हैं, फैसलाबाद से हैं। तो तमाम अच्छे दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं और वर्ल्ड में वन लाइफ ने हमारी कॉपी की है। हम शुक्रगुजार हैं, हम अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं। सर 5 साल से हमारी कंपनी खड़ी है। अगर कोई बंदा खड़ा देखे, हम बैठे हैं तो हम नज़र आ रहे हैं। ये वीडियो हम किसी अच्छी प्लेस के ऊपर भी बना सकते थे, लेकिन हमने तरजीह दी है कि अपने बिजनेस के ऊपर बैठ के बनाएं। अगर कोई हमसे कुछ सामान परचेज करने आ रहा है तो आपको नज़र आए कि भाई हम झूठ नहीं बोल रहे, हम अगर लाइव भी आए हैं तो अपनी जगह पे बैठे हैं। और ये सर वही जगह है जहां मैंने 3.5 साल पहले वाचिस की मैंने वीडियो अपलोड की थी और इसको पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया और मेरी वीडियो को पूरी दुनिया में लोगों ने पसंद किया। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आज भी शुक्रगुजार हूँ सर। ना मैंने किसी को धोखा दिया है, ना मेरा धोखा देने का मिशन है सर। हमने जो इस सिस्टम का हम हिस्सा बने हैं, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बने हैं। और जो दोस्त, जो हमारे बुजुर्ग माएँ बहनें इस सिस्टम का हिस्सा हैं, हमारा सिस्टम मार्केट में इन है। बाकी पूरी दुनिया के सिस्टम अगर बैन हो जाते हैं तो वन लाइफ डील शेकर ई कॉमर्स के प्लेटफार्म को बहुत बहुत दोस्तों को मुबारक हो कि हमारे प्लेटफार्म को दुनिया की कोई ताकत, गरूर तो अच्छा नहीं होता, ठीक है जी, हमें वो बैन नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा जो प्लेटफार्म है वो बिल्कुल अपनी कह लें राइट लाइन के ऊपर जा रहा है। बिलाशुबह स्लो ज़रूर है। उसकी मिसाल ये इसी तरह है कि एक गाड़ी खड़ी थी, उसके टायर भी नहीं थे, इंजन में नहीं थे। 2020 में उसके टायर भी डाले गए, उसका इंजन भी डाला गया, उसमें ऑयल भी डाला गया, उसको हर चीज़ कंप्लीट करके उसको स्टार्ट करके उसको अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना किया गया। अब गाड़ी स्टार्ट है और पूरी दुनिया में इस पर वर्क हो रहा है सर। अगर मैं मियां सनी लाहौर डील शेकर सिटी मैनेजर लाहौर का, मैं सिटी मैनेजर हूँ। अगर सर मैंने काम किया है तो मुझे इसमें कुछ चीज़ नज़र आई है तो मैंने काम किया है सर। मुझे बड़ी कंपनियों ने ऑफ़र की, मैंने कोशिश भी की जाने की, लेकिन वो मुझे मोहब्बत, वो प्यार मुझे कहीं नहीं मिला। मेरे ज़मीर ने मलामत किया है कि मियाँ साहब, वन लाइफ डील शेकर ही ऐसा प्लेटफार्म है जो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में अपना नाम पैदा कर रहा है और करेगा। और आने वाली जो हिस्ट्री है उसमें वन लाइफ डील शेकर ई कॉमर्स प्लेटफार्म का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, कराम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारी थोड़ी वीडियो लंबी होगी, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।